नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। 10 तारीख को हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर मतदान होगा और उस चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में हलचल काफी बढ़ गई। नवा रायपुर, जो कांग्रेसी विधायकों का सेफ हाउस बना हुआ है, वहां दिन भर मीटिंग और मंथन का दौर चला। हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों से मिलने, राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की रणनीति तय करने पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहेल पहुंचे। मीटिंग के बाद कांग्रेसी खेमे का यह दावा है कि ऑल वेल है, सारी स्थितियां ठीक हैं। एक सीट जो है उस पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत तय है, तो बीजेपी ने इस पर फिर तंज कसा है। दोनों पक्षों के बीच में इस मुद्दे पर क्या उनके दावे के तर्क हैं, ये जरूर देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और इसके लिए हमारे साथ में आज बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रजनीश सिंह जी हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे, आपके पक्ष जानेंगे इस रिपोर्ट के बाद। नमस्कार। 10 जून को हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है। चुनाव को लेकर इन दिनों रायपुर में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हरियाणा कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग से बचने अपने विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी कर रखा हुआ है, जहां कांग्रेसी विधायकों से पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की मुलाकात और बैठकों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में बतौर पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहेल के साथ इन विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद भूपेश बघेल ने हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन की जीत का दावा किया। जबरदस्ती तीसरा कैंडिडेट खड़ा करा के इस प्रकार से रस्साकसी थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हमारी सीट हम जीतेंगे, अजय माकन जी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोशिश कर रही है खरीद फरोख्त की, वो लगे हुए हैं। 29 होंगे। बाकी शिविर है हमारा। एक विधायक जो विधायिका हमारी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सब ठीक है, नहीं कोई नाराजगी नहीं है। और कुलदीप जी वो मिलेंगे राहुल जी को, उन्होंने कहा राहुल जी से मिलेंगे। कांग्रेस का दावा है कि 10 जून को कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की जीत होगी, जिसके लिए सभी 31 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी की खबरों का भी खंडन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेता खुलकर कांग्रेस को पूरे मामले में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या अब कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय छत्तीसगढ़ में बन गया है? क्या कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए चरागाह हो गया है? कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है और इससे कांग्रेस चिंतित है। एक तरफ तो हमारे लोगों को पेच पसिया खाने के लिए कह रहे हैं, बोरेबासी खाने को कह रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर वहाँ के विधायकों को ला करके 5 स्टार के कहते हैं भोजन खिला रहे हैं। ये कहीं न कहीं से हमारे लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर रिजॉर्ट वाली राजनीति पूरे चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस बात का इशारा है कि कहीं न कहीं कोई पैंच फंसा हुआ है। शायद ये पूरी कवायद उसी पैंच को लेकर है। बहरहाल सवाल ये कि विधायकों की संख्या के फेर में फंसी कांग्रेस का 10 जून को मंगल होगा या फिर क्रॉस वोटिंग के जाल में उलझकर पार्टी सीट गंवा देगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो अब 10 तारीख का सवाल है, तो 10 तारीख का सवाल का जवाब तो 10 तारीख को मिलेगा, लेकिन इस वक्त सवालों के जवाब देने के लिए दोनों पक्षों से 2 बेहद समर्थ नेता जिनका परिचय हम करा चुके हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अपनी बात रख रहे हैं, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। डॉक्टर जायसवाल, आपने सुना 2 बातें, क्या छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय बना दिया है, और दूसरा वो ये भी कहते हैं इससे चारागाह बना दिया है। एक नेता यहाँ तक भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों पर भी अन्याय हो रहा है। पुनीत जी, मैं दोनों माननीय नेताओं का अभी मतलब सुना था। केदार कश्यप जी जो मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो बहुत ही सीनियर लीडर है, विधायक हैं और बहुत सालों के विधायक और बहुत बार मंत्री रह चुके हैं। दोनों का जवाब सुन के थोड़ा सा हास्यास्पद जवाब था पुनीत जी। पहले तो केदार कश्यप जी ने बोला कि पूरे छत्तीसगढ़िया को बोरेबासी खिला रहे हैं, और जो विधायक आए हैं हरियाणा के, माननीय जो विधायक के यहाँ छत्तीसगढ़ में उन लोगों का आगमन हुआ है, उनको रिसोर्ट में रुके। पुनीत जी, कितनी छोटी बात ये लोग बोलते हैं।
आज के पूरा का पूरा देश को, अभी चारागाह बनाने की बात कर रहे थे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, पूरे के पूरे देश को केवल 8 से 10 उद्योगपतियों का चारागाह बना दिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। आप पुनीत जी देखिए, पूरा इतिहास उठा के इन 8 सालों में जितनी सरकारों को गिराया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम, विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खास करके इनके जो गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, जिस प्रकार से इनकी जो पूरी टीम जो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लेके विधायकों की खरीद फरोख्त करके, मणिपुर से लेके आप पूरा इतिहास देखिए, पूरा कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश से लेके, बताने की जरूरत नहीं कि किस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी कोशिश की है। आज अगर हरियाणा के माननीय विधायक आए हुए हैं और राज्यसभा का एक महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है जी, उसमें अगर हरियाणा के माननीय विधायक यहाँ पर आके एक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं और उनको यहाँ रोकने का काम है, इन लोगों के गिद्ध दृष्टि से बचाने का काम है, तो इसमें क्या गलत है पुनीत जी? ये पूरा चलिए का ठीक है, पूरा मैं जो पूछ लेता परंपरा हूँ है। रजनीश जी, दोनों बातों के आप जवाब दीजिएगा। एक ये तर्क क्या है इसके पीछे, चारागाह शब्द का इस्तेमाल किया, किस तरह से चारागाह बन गई और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में इसमें क्या अन्याय है? देखिए पाठक जी, जो विषय है कि हरियाणा के विधायकों को यहाँ ला करके रखा गया है और वहाँ हरियाणा के ही विधायक के एक पति हैं आके यहाँ पर ये आरोप लगाते हैं कि अपहरण करके लाया गया है, तो मूलतः जो विषय मुख्य रूप से है कि छत्तीसगढ़ में विधायक को ला के रखा गया है और उनको 5 स्टार सुविधाएं दी जा रही है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। हमारे विनय जायसवाल जी मित्र हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि वो अपने आप को खुद को बाजार के मंडी का एक बिकाऊ माल बता रहे हैं। यदि कांग्रेस के लोग छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो ये बोलते हैं करोड़ों रुपया में बिक गए, तो उसमें आप भी शामिल हो, मतलब आप भी अपना बोली लगाने के लिए तैयार हो। तो कांग्रेस पार्टी में जितने लोग हैं वो जो जा रहे हैं सब बिके हुए लोग हैं जो जा रहे हैं। तो कम से कम इतना ध्यान रखिए विनय जायसवाल जी कि आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जिसका दंभ भरते हैं। और पूरे देश में जो माहौल है, दरअसल मुद्दा यह है पाठक जी कि इन्होंने जो राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, चाहे हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हरियाणा से जो व्यक्ति राज्यसभा के लिए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र से, राजस्थान से प्रत्याशी हैं और जो दिल्ली के हैं वो हरियाणा से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के अंदर इतनी नाराजगी है और हमारे मित्र के अंदर भी नाराजगी है कि छत्तीसगढ़ में 2 लोगों को ऐसे चुन के भेज रहे हैं। बहुत लोगों को लग रहा था कि छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे हैं, बुरा दौर में काम किए हैं, संघर्ष किए हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस बढ़ाएगी। लेकिन पूरे जो उनके राज्यसभा उम्मीदवार हैं उनको ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा कि सबको इधर उधर से ला के शिफ्ट किया जा रहा है और जिसके चलते तमाम राज्यों में, अभी टीवी में बैठ के हमारे मित्र जरूर कहेंगे कि हम बड़ा खुश हैं करके, और छत्तीसगढ़ की जनता सुन भी रही है यदि खुश हैं तो। किस छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं? 3 अभी तक के जो राज्यसभा सांसद हैं छत्तीसगढ़ के बाहर से लाए हैं, और यदि विनय जायसवाल जी खुश हैं तो टीवी में जरूर बोलेंगे कि हम लोग खुश हैं, हमारी पार्टी के जो निर्णय है, ठीक है, तो खुश रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता लेकिन ऐसा तो बीजेपी भी कर रही है, समझ गई है। और रही बात रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की, तो 2020 की होली सारे देश ने देखी थी जब कांग्रेसी विधायकों को ले जाकर के बीजेपी के खेमे की तरफ से बेंगलोर में रुकाया गया था। वहां भी आप ही की सरकार थी, वहां भी इसी तरह के आरोप थे कि जबरदस्ती लाकर रखा गया है, लेकिन वो कैसे गए थे और कब गए थे और किन परिस्थितियों में गए थे ये भी देश ने देखा था। तो फिर क्या अलग है? अपने विधायकों को रख रहे हैं वो, यहाँ तो दूसरी पार्टी के विधायक रखे थे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को दूसरे विधायकों को नहीं रखे थे। यदि हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि इनको यहाँ क्यों लाए हैं, हम तो ये बोल रहे हैं जो यहाँ नाटक हो रहा है, जो इन आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है, हम तो इस चीज़ का जवाब दे रहे हैं।
हम तो कह रहे हैं ना, आपको यदि ऐसे विधायक आपके हैं तो आपको लाने की जरूरत नहीं थी। ठीक और बात है, आप जहां जा एकदम रहे हैं कट्टुकट कांग्रेस के मुद्दे की विधायक, बात करते आप हैं, भारतीय इसीलिए जनता मुद्दे पार्टी पर के हमने ऊपर आरोप आपके लगाते हैं। प्रतिनिधियों से भी सवाल पूछा। इन्हीं में से एक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है, उन्हें आप बोरेबासी खिला रहे हैं और जो बाहर से आए हैं, जो आपके अतिथि हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हैं तो अतिथि हैं, और उनको आप भोजन करा रहे हैं, उनके ऊपर खर्च करें, इस तरह का भाव उसमें था। इसीलिए सवाल पहला आपसे पूछा कि इसमें क्या तर्क है, क्या आपत्ति है। आप कह रहे हैं उनको यहाँ लाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो एक आपके ऊपर आरोप है, आप इसका जवाब दे रहे हैं। विनय जायसवाल जी, बीजेपी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं जबकि आपके भीतर असंतोष है, ये मूल बीजेपी का तर्क है। नीति काहे का संतोष, रजनीश जी भी बता रहे थे कि दो सीट्स है वो, क्या वो जो नेता है, जो दोनों रिनाउंड नेम है, राष्ट्रीय नेता है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा के अंदर में अगर छत्तीसगढ़ की बात को अगर वो उठाएंगे तो रजनीश जी को क्या तकलीफ है। और दूसरा, क्या मैं पूरा लिस्ट गिनाऊं क्या कि जो राज्यसभा के जो सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, वो किन किन राज्यों के हैं और किन किन राज्यों के कोटे से बने, ये रजनीश जी बताएंगे क्या? पूरा डेटा आपके पास है कि नहीं कि मैं आपको पढ़ के बताऊं? ये देखिए केवल बहकाने वाली बात है और ये मुद्दे से इधर उधर होने वाली बात है। पुनीत जी, रजनीश जी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि दीगर जो इनके जो सांसद हैं वो अन्य राज्यों से क्यों बने। रही बात बोरेबासी की और 5 स्टार सुविधा देने की, तो मैंने पुनीत जी बताया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का कल्चर चल रहा है, किस तरह से आपने भी बेंगलुरु की बात की कि वहां पर ले जाके विधायकों को जिस तरह से खरीद फरोख्त करने का काम किया है, ये भयाक्रांत कर दिए हैं पुनीत जी। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग ही नहीं है। आप ये देखिए कि पूरे के पूरे अगर इस भारतीय जनता पार्टी के आज प्रेजेंट सिनेरियो को अगर आप अभी देखते हैं तो आज चुनाव का इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। इनको तो ये है कि हमारी सरकार बनेगी, चुनी हुई सरकार को किस तरह से ये उसको क्रश करने का काम करते हैं, उसको मिटाने का काम करते हैं। ये जो 50 साल करते आए हैं आज उसी का भय क्रांति और ये बोलते हैं कि बिकाऊ जो लगातार करते आए हैं, ये किस मुंह से बात करेंगे? 92 टाइम्स 92 बार राज्य चुनी हुई राज्य सरकार को 356 के धारा में बर्खास्त किए, 92 टाइम्स। ये इनका इतिहास रहा है। हरियाणा की जिस हरियाणा के विधायकों के यहाँ लाए हैं, लगातार सुन लीजिए ना, लोगों के उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। विनय जी थोड़ा सुन लीजिए, प्रश्न मेरे से है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जो हम सब लोग सुनेंगे ना, आप सब लोग हम आपके जवाब सुनेंगे ना, इधर उधर की बातें ना कर, जो विषय है उसमें रहो और सुनो मेरे मित्र। जो तो जिस हरियाणा के विधायकों की हम बात कर रहे हैं, अरे कांग्रेस का इतिहास रहा है, पूरा मुख्यमंत्री सहित उसको पलटा दिए, अपनी पार्टी में शामिल करवा दिए। गिनाऊं कहां से क्या क्या, किसने कितने सरकारों को बर्खास्त किए, कितने सरकारों का दल बदल करवाए, कितने सरकारों का, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया दल बदल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय अटल जी ने लाया था, नहीं तो क्या क्या पाप नहीं किए इस देश में। अरे आप लोग का तारीख जो है इतना अंदर तक डूबा हुआ है, उसमें डूबेंगे ना विनय जायसवाल जी, जवाब नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो इस देश में जो तांडव की है हर मामले में, तो आप किस मामले पे बात करते हैं? दल बदल कानून किसने लाया और क्यों लाया गया? इसलिए कि आए दिन आप लोग का चलता था, चाहे 356 लगा रहे, चाहे सरकार के 5 विधायकों को उस समय दल बदल कानून इधर से उधर कर दे, लोकसभा में आपके और आज अगर ये सांसदों को पैसा खरीदते आपका वीडियो वायरल हुआ है। प्रधानमंत्री को केस चला है इस पार्टी के दल बदल कराने के लिए, तो इस बात को न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप अपने पार्टी को संभालिए, अपने नीति से सिद्धांत से भारतीय जनता पार्टी को ऊपर दोष मत दीजिए। रजनीश जी, वो सूटकेस वाली पॉलिटिक्स भी देखी है और साथ में रिजॉर्ट वाली पॉलिटिक्स भी देखी है। बड़ी बात है कि क्या कोई भी खेमा ये दावा कर सकता है कि हमने इसका हिस्सा नहीं बने, हम अपनी तरफ से कभी इसका प्रयोग नहीं किए? क्या इसके इतिहास में उदाहरण दोनों पक्षों के नहीं है? मूल मुद्दा ये कि अभी जो तर्क दिए जा रहे हैं, अभी जो परिस्थितियां बनी हैं, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियां जिम्मेदार है, इस पर भी हम लगातार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन विधायकों को, अपनी पार्टी के विधायकों को किसी अपनी चुनी हुई सरकार के पास में अगर सेफ हाउस में रखा गया है तो इसके ऊपर आने वाले बयान हैरान करने वाले हैं। अब थोड़ा सा ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा कर लें कि इनका असर नहीं पड़ेगा और पड़ेगा, इस पर आप लोगों के क्या तर्क हैं। चलिए मूल सवाल के ऊपर लौट रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी और रजनीश जी हैं, जो दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल,
आज भी जो रणनीति बनी इसके बाद में जो आपके नेता, बड़े नेता पहुंचे, जिसमें प्रदेश के मुखिया भी थे और पूर्व सीएम हरियाणा के वो भी थे और साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे, सब ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंस है मैं अपने विधायकों पर, अपनी संख्या बल पर। एक स्वाभाविक प्रश्न बार बार उठता है, अगर पूर्ण विश्वास है तो फिर इतनी घेराबंदी, इतनी किलेबंदी, इतनी सिक्योरिटी क्यों और इतना दूर लाके क्यों रखा। खैर, अब इससे भी आगे कि जो अब दावा है जीत का, अब दावा है पूरे समर्थन का, क्या वो पुख्ता है? क्योंकि बीजेपी बार बार ये भी कह रही है कि इन सब के बावजूद वो होकर रहेगा जिसको आप बचा रहे हैं। नीति और नीयत तो ये बोलती है कि इनको जो हरियाणा में तीसरा जो कैंडिडेट खड़ा किए हैं, इनको नहीं खड़ा करना चाहिए। और ये इनकी नीयत ये है कि किसी प्रकार से खरीद फरोख्त करके जो, जैसा कि अभी पूर्व में डिस्कशन हुआ, जो डिबेट हुआ कि ये काम करते हैं, उस काम को अंजाम देने के फिराक में है। लेकिन इस बार इनके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ के पर्यवेक्षक हैं और निश्चित रूप से आने वाले 10 तारीख को जो आपका हेडिंग बार बार आ रहा है टीवी स्क्रीन में कि 10 को किसका मंगल, तो मंगल कांग्रेस का ही होगा। नहीं, पर सवाल ये कि जो रूठे थे वो मान गए क्या? क्योंकि जो रूठे हैं उनके बारे में तो वहां के नेता स्वयं आके यहाँ कह रहे हैं कि हाँ वो रूठे हैं और उनकी आला कमान से मुलाकात होगी और वो मान जाएंगे। तो बड़ा सवाल तो ये है कि आपके अपने रूठे माने कि नहीं माने। निश्चित रूप से पुनीत जी, जो हमारे परिवार के बीच का अंदर का मामला है, और अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो हमारे जो माननीय नेता हैं, हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो आला कमान है, वो सारी चीजों को ठीक कर लेगा। चिंता तो ये अपनी करें कि रजनीश जी भी अभी जो इस बात को स्वीकार भी करते हैं पुनीत जी कहीं ना कहीं, रजनीश जी जो हो या फिर भाजपा के जो भी नेता हो, इस बात को स्वीकार तो करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनी हुई सरकार है वो रास नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरह से अभी केंद्र में जो नेतृत्व है वो बोलते हैं ना कि हिटलर और मुर्सोली मारन और क्या क्या, ऐसा ही है रजनीश जी जैसा बता रहे हैं विनय जी, विख्यात प्रख्यात जो क्या रास नहीं आता और दूसरा उस कैंडिडेट को, तीसरे कैंडिडेट को समर्थन तक ठीक था, इतना जोर तोड़ते हैं जब आपका कैंडिडेट जीत रहा है। तानाशाहों का जो ये सत्ता है, ऐसा है पाठक जी, कांग्रेस पार्टी का जो दुर्गति हुआ है तो इसी कारणों से तो हुआ है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सिखाएगी कि हम कहां पर कैंडिडेट खड़े, नए खड़ा करें तो क्यों किए, नहीं किए तो क्यों नहीं किए। तो ये हमको न सिखाए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मूल विषय जो आप बार बार इंगित कर रहे हैं कि हरियाणा के विधायक आए हैं, असंतोष आखिर क्यों है? अभी तो कोई चुनाव नहीं है, वहाँ दूसरी सरकार है, विधायकों में असंतोष क्यों आ गया? असंतोष इसलिए आया कि पूरे इनके राज्यसभा के सदस्य को ऐसे लोगों को चुन चुन के किया गया है। व्यापक असंतोष विधायकों में हर राज्य में है और 10 तारीख का भी ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन है, ये फिर आरोप लगाएंगे। परिणाम आता है, बोलते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई, ये फिर बोलेंगे कि खरीद फरोख्त हो गई, 10 तारीख को ये आरोप लगाने वाले हैं और इनके जमीन के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आज इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका जो, मैं भी उनका ये सुन रहा था स्टेटमेंट, हमारे वरिष्ठ लोगों का जो दिए थे आए हुए हरियाणा से। एक अंतिम बात का जवाब दीजिएगा रजनीश जी, इस मंच के ऊपर भी नैतिकता के तकाजे की बात चली, बात नैतिकता के तकाजे पर आकर रुकी कि क्या नैतिकता के नाते बीजेपी को जो परंपराएं प्राचीन चली आई हैं, जो आज़ादी के बाद से लेकर एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स की एक रस्में चली आई हैं, क्या उसको बीजेपी को नहीं निभाना चाहिए जहां आप ऑलरेडी ज्यादा नंबर में? कभी नहीं निभाएंगे। बताया ना, मुर्सोली मारन और हिटलर पाठक जी एक बात बहुत कम शब्दों में कह देना चाहता हूं कि क्या सारी नैतिकता भारतीय जनता पार्टी को निभाने की आवश्यकता है? छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ में हर राज्यों में विधानसभा को उपाध्यक्ष का पद राज्यसभा को दिया जाता है। किसने तोड़ी वो परंपरा, किसने वो नैतिकता को नहीं निभाया? और पूरे देश में, चाहे वो लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, चाहे कैंडिडेट खड़ा करने के, ये नैतिकता के मामले में इनके इतने काले हैं हाथ, इनके इतने डूबे। चलिए ठीक है, इस बात का भी जवाब जनता के सामने कि सारी नैतिकता और सारे तकाजे क्या बीजेपी निभाएगी? अब अपने अंदर रूठे हुए साथियों को मना लिया गया है या आगे मनाना बचा हुआ है? इन सारे सवालों के जवाब तो 10 तारीख में निहित हैं। 10 तारीख को क्या होगा वो भी जनता देखेगी और जिस तरीके से होगा वो भी जनता देखेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।